मैं जो हूं मुझे रुक नहीं जाना है। एक जगह कहीं बैठ गए, गिर गए तो फिर हम में और धूल में क्या अंतर है? न फैसले ले पाते, न जी भर के जी पाते। तुम तो बाहर निकला करो, क्या पता कोई कुछ दे दे। इतना क्या डर रहे हो? आजमाइए, कोशिश करिए, देखिए, दुनिया को समझिए, आगे बढ़िए हर तरीके से। बट दिस मोमेंट आई थिंक यू डिजर्व दिस। नमस्ते सर। सर, आपने कहा कि विषयों से हमें चैन मिलेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण है? तो प्रमाण कुछ नहीं। लेकिन विषयों की तरफ भागते समय या उन्हें प्राप्त करते समय बीच बीच में जो सुख हमें मिलते हैं, तो वो प्रमाण ही तो हमें देते हैं ना कि भाई इससे इनसे चैन मिलेगा। वही चाहिए था। हाँ। नहीं, मतलब चैन चाहिए ना, तो वो विषयों को प्राप्त करते समय जो छोटे छोटे सुख मिलते तो वो वही चाहिए था। नहीं, सुख नहीं चाहिए सिर्फ ऐसा, मतलब सुख तो चाहिए था, पर बीच बीच में छोटा छोटा चाहिए था। नहीं। और सर ये भी लगा कि अगर विषयों से चैन मिलने ही वाला नहीं तो प्रमाण भी क्यों मांगे ना, मतलब समय लगा रहे हो ना, ऊर्जा लगा रहे हो। हम परिभाषित करते हैं दुख को कि प्राप्ति में सुख है, तो जब तक प्राप्ति नहीं हुई है तो क्या है? दुख है। तो सुख तो एक घटना होती है जब मिल गया, और मिलने से पहले फिर हमने परिभाषा में ही क्या बोल दिया है कि क्या है? दुख है। तो इतना दुख कोई हमसे कह रहा है कि झेलो, तो उससे प्रमाण नहीं मांगे? तो हमसे इतनी बड़ी कीमत अदा करने को बोल रहा है, कह रहा है इतना सारा दुख झेलो, 2 साल मेहनत करो, फिर वो चीज मिलेगी जिससे सुख है। और सुख का क्या होगा ये तो पता नहीं, पर 2 साल की मेहनत में दुख बहुत है, क्योंकि हमने सुख की परिभाषा ही दी है कि वो तभी है जब विषय मिल जाए। अगर सुख तभी है जब विषय मिल जाए, तो जब तक मिला नहीं तब तक दुख है। इतना सारा दुख हमसे झेलने को बोल रहे हो, भाई कुछ प्रमाण दे दो कि इतनी कीमत चुकाने पर हमें मिलेगा क्या, या बस अंधे होके तुम्हारी बात मान लें? आपके सवाल के मूल में एक आदत बैठी हुई है। वो आदत जानते हैं क्या है? छोटे में तृप्त हो जाने की। जरा सा मिला और उसमें लगा कि पेट भर गया है। जरा सा मिला और उसमें एकदम खुश हो गए। जैसे कहानी चलती है ना, लोक कथाएं हैं और पंचतंत्र वगैरह में भी पढ़ने को मिलती हैं कि चील का बच्चा था और किसी वजह से वो कौओं के साथ पला बढ़ा, बड़ा हुआ। तो उसने कौओं की तरह ही काँव काँव करना सीख लिया। अब पूरी तरह कर भी ना पाए काँव काँव, कौओं की तरह ही उसने नीची उड़ान भरना सीख लिया, और कौओं की तरह ही उसने गंदगी में चोंच मारना सीख लिया। और ये तब तक चलता रहा जब तक एक चील नहीं आकर उसको जबरदस्ती उड़ान भरने पर मजबूर नहीं कर दिया। उस चील के बच्चे ने भी तर्क यही दिया कि थोड़ी बहुत उड़ान भर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आसमान मिल तो जाता है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि आप पैदा नहीं हुए हो नीची उड़ान के लिए, आप पैदा नहीं हुए हो थोड़े आसमान के लिए। यह समस्या है। लेकिन बहुत समय से कौओं के बीच में रहने के कारण आप स्वभाव अपना भूल गए हो, स्वभाव के ऊपर कौआपन चढ़ गया है। यही कहानी हमें अलग अलग तरीकों से मिलती है, कभी चील कौए के रूप में,
कभी शेर का बच्चा है और वो कुत्तों के बीच में पड़ गया। शेर का बच्चा है, वो कुत्तों के बीच में अपना पला बढ़ा, या भेड़ियों के बीच में, या गीदड़ों के बीच में। और सब में यही रहता है कि जब तक आपको कोई वैसा ही नहीं मिल जाता जो होने के लिए आप पैदा हुए हो, तब तक विस्मृति छाई रहती है। वास्तव में विस्मृति नहीं है, झूठा ज्ञान है। शेर सोच रहा है कि वो कुत्ता है, और कुत्ता बने रहने में उसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई है, क्योंकि आसपास सब कुत्ते ही कुत्ते हैं। तो वो जो कर रहा है कुत्तों का, उसको अनुमोदन मिल जाता है। कुत्तों से भिन्न कुछ करेगा तो कुत्ते आपत्ति और करेंगे। कुत्ते बोलेंगे हम ही ने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, और अब तू बड़ा हो गया है, तेरा कद थोड़ा हमसे ज्यादा निकल आया है, तो कह रहा है मैं कुत्ता नहीं हूं। तू कुत्ता नहीं है तो हमारे बीच में क्यों इतने दिन तक पड़ा रहा, क्यों हमारी खाता रहा? बात समझ रहे हो ना? और दहाड़ दे शेर तो कुत्ते कहेंगे ये देखो बेसुरे को गला खराब है इसका, आओ तुमको संगीत सुनाए। बोलो भां। ये रोज हो रहा है हमारे साथ, और हम भी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हम और कौन सा उन्हें जीवन राग से सिखा रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। हाँ, तरह तरह से उनको भौंकना सिखा रहे हैं, कुत्ता बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और जैसे ही वो अपनी गर्जना सुनाते हैं, दहाड़ कर अपने सिंहत्व का ऐलान करते हैं, हमें बड़ी असुरक्षा हो जाती है। लड़का निकल गया हाथ से, लड़का हाथ से निकल गया। भाई वो शेर ही है, और राज की बात सुनो, तुम भी शेर हो। कुत्ता यहां कोई भी नहीं है, पर एक तो तुम झूठ मूठ कुत्ते बने बैठे, और दूसरे कोई धीरे धीरे अब शेर बन रहा हो, उसे याद आ रहा हो उसको, श्वान से सिंह हो रहा हो, तो फिर उस पर लांछन कसोगे। और बड़ा अजीब लगता है ना, आदत पड़ जाती है, छोटी चीज की आदत पड़ जाती है। चलिए आपको एक प्रयोग से याद दिलाता हूं, आपको खुद ही सिद्ध हो जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है पिछले 2-3-4 साल के अंदर, मतलब कि याददाश्त थोड़ी ताजी हो अभी, कि कोई नई गाड़ी खरीदी है, 2 पहिया 4 पहिया कुछ भी? कितने लोगों के साथ हुआ है? ठीक है। उससे पहले आप जिस भी वाहन में चलते थे, नई गाड़ी आने के बाद वो पुराना वाला कैसा लगने लगता है? लेकिन जब तक उसमें चल रहे थे तो कैसा लग रहा था कि ठीक ही है, कोई समस्या नहीं, ठीक ही है। समझ में आ रही ना बात? ये हमारे पास एक बड़ी बदकिस्मती की ताकत है, एडजस्टमेंट, एक्लेमेटाइजेशन, अनुकूलन, कंडीशनिंग। जो हमें हालात दे दिए जाते हैं ना, हम उनसे अनुकूलित हो जाते हैं। जो बाहर का हालात होता है वो भीतर का हाल बन जाता है, बाहर का हाल भीतर का हाल बन जाता है, और लगने लगता है सब ठीक ही है। एक तरीके से हम लोग कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? जिसके अपने शरीर का तापमान कुछ निश्चित नहीं होता, जो बाहर का तापमान होता है वही उसके भीतर का हो जाता है। हम वैसे होते हैं। इसी से संबंधित आपको और भी उदाहरण कुछ याद आ गए होंगे। आप किसी घर में रहते थे, वो छोटा था, हाँ, और उसमें धूप और हवा वगैरह समुचित नहीं थे। फिर आप दूसरे घर में चले जाते हैं जो बेहतर है। अब उस पुराने घर में
आना आपको सुहाता है क्या? पर जब तक उस पुराने घर में थे तो काम चल ही रहा था, और बल्कि कई बार आपने अपने आप को टोका होगा कि हाँ वापस कि नए की जरूरत क्या है, नए की जरूरत क्या है, काम चल तो रहा है, क्या समस्या हो गई? समस्या होनी चाहिए, समस्या होनी चाहिए। जिंदगी में अगर कोई समस्या ही नहीं है तो आप जिंदा कहां हो ये बताओ? फिर तो जो चल रहा है वही ठीक है। फिर तो जिंदगी की जगह अगर मौत चल रही है तो मौत भी ठीक है, फिर आप जिंदा कहां हो? फिर तो मौत भी ठीक है ना। हम खुद को भूल जाते हैं, हम परिस्थिति बन जाते हैं, या कहिए जो परिस्थिति होती है वो अंतः स्थिति बन जाती है। परि माने बाहर की, जो बाहर की स्थिति है वही भीतर की बन जाती है। हम उससे भिन्न नहीं रह जाते। परेशानी के लिए, समस्या के लिए, विरोध या विद्रोह के लिए मेरा अलग होना जरूरी है ना। तो मैं कहूं कि मैं हूं और ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, जो चल रहा है मैं वही हो गया, तो उसके खिलाफ फिर विरोध कौन करेगा? हमारी अपनी कोई निजी सत्ता रह नहीं जाती। जो चल रहा है हम उसी से बिल्कुल एकजुट हो जाते हैं, उससे हमारा एकत्व हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये जो अपनी निजी सत्ता होती है, जो किसी के साथ भी जुड़ नहीं सकती, आइडेंटिफाइड नहीं हो सकती, उसको ही आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा इसीलिए जरूरी है ताकि आप आसमान हो सको, कौवे ना रह जाओ। नहीं तो बहुत आसानी से थोड़े में छोटे में गुजारा कर लोगे, और ये थोड़े में छोटे में गुजारा करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। भले ही हमको ये बात पढ़ाई गई है, संतोषम परमम सुखम, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। और मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं क्षुद्रता नहीं होनी चाहिए, छुटपन, संकीर्णता, जो संभव है उससे बहुत कम पर रुक जाना, सेटल हो जाना, थम जाना, ये नहीं होना चाहिए। जीवन में और ज्यादा होना चाहिए। इसका कोई आवश्यक संबंध पैसे से ही नहीं है कि और पैसा होना चाहिए, इसका संबंध पैसे से बिल्कुल नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे। बात यह है कि आप कौन हैं। पैसा तो आपके हाथ की एक चीज है, पैसा मैं तो नहीं है ना, मेरे हाथ में होता है। मैं जो हूं मुझे रुक नहीं जाना है। मेरा रुकना किस किस रूप में पता चलता है? मेरे डर में पता चलता है, मेरी हिचक में पता चलता है, मेरे स्वार्थ में पता चलता है, मेरी हर चीज में मेरी क्षुद्रता पता चलती है। वो नहीं होना चाहिए। तो जीवन मिला ही किस लिए? लगातार अपने आप को चुनौती देने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। उसी को मैं बोल रहा हूं कि कुछ बचा रहना चाहिए जो अभी जीता जाना शेष है। एक जगह कहीं बैठ गए, गिर गए, तो फिर हम में और धूल में क्या अंतर है? धूल का भी क्या है, ये सतह है, यहां पर आकर जम जाएगी, जमी हुई है ना, मस्त है। और इस जम जाने को वो क्या बोल देगी? ये मेरा व्यक्तित्व है, मैं तो ऐसी ही हूं। तुम ऐसी ही नहीं हो, तुम जम गई हो, तुम जड़ हो गई हो। मैं तो ऐसी ही हूं, हम तो जम गए, हमारा तो ऐसा ही है। ये जम जाना है, ये उदाहरण के लिए दिखाई देता है नए के विरोध में। जीवन में कुछ नया आ रहा होगा, देखा हम कितना विरोध करते हैं, कितना विरोध करते हैं, बाप रे। जैसे मौत आ रही हो, नए से हमें इतना डर लगता है। और नया माने ये नहीं कि आपको नया इंसान ही बन जाना है।
छोटी छोटी चीजों में भी जो नयापन होता है हम उससे पीछे हटते हैं। हम कहते हैं जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप किसी थोड़े ठीक ठाक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वो आपको मेन्यू कार्ड देता है आपके टेबल पर, उसमें 6 पन्ने होते हैं। पहले पे लिखा है जापानीज, दूसरे पे लिखा है मैक्सिकन, तीसरे पे लिखा है थाई, चौथे पे लिखा है कॉन्टिनेंटल, पांचवें पे कुछ और लिखा है, छठे पे कुछ और लिखा है, आखिरी पन्ने पे लिखा हुआ इंडियन। ठीक है, इंडियन अच्छा बढ़िया खाना, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन में आधे पन्ने पे लिखा हुआ है नॉर्थ इंडियन, नीचे लिखा हुआ है साउथ इंडियन, कोई समस्या नहीं, हम मंगा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं जो बाकी पन्ने हम उन्हें पढ़ते भी हैं क्या? और कोई पढ़ने लग जाए तो हमें लगेगा समय की बर्बादी, हम उसको तुरंत ज्ञान दे देंगे, कहेंगे भाई ये क्या कर रहा है, आखिरी पन्ने पे आ, ये तीसरे पे कहां अटक गया, भूख लगी है और ये इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत साधारण सी बात है। कपड़े, या तो वैसे चलेंगे जैसे हमारे पुरखे पहन रहे थे, या वैसे चलेंगे जैसे आजकल समाज में दूसरे लोग पहन रहे हैं। तो या तो समय के हिसाब से चलेंगे, अतीत के हिसाब से, या समाज के हिसाब से चलेंगे। उससे अलग कुछ सामने आ जाए तो कहेंगे नहीं नहीं, ये वाला सेक्शन हमारा नहीं है, हमारा सेक्शन उधर है। आप जब पैदा हुए थे तो क्या कहीं कुंडली में आपके सेक्शन बनाया गया था जिसमें लिखा गया था कि फलाना कपड़ा पहनोगे तो एलर्जी हो जाएगी? आज समझ रहे हो? आदत, एक्लेमेटाइजेशन, फॉल्स सेल्फ, बोरोड सेल्फ, नकली मैं, बर्बाद जीवन। कम से कम भारत जैसी जगह को बहुत सारा सृजनात्मक विध्वंस चाहिए, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। आप में से जो लोग पूरब की तरफ गए हो भारत में ही, माने लखनऊ से पूरब की तरफ निकल जाइए, चाहे उत्तर प्रदेश, फिर चाहे बिहार, बंगाल, असम, कुछ भी। तो जिन्होंने हमारे मोहल्ले देखे हैं और तंग गलियां देखी हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनको सुधारा नहीं जा सकता। इनको बस नया बनाया जा सकता है, इनको दोबारा बनाया जा सकता है। वो पुराना भारत है। किसी पूरब के शहर की तंग गलियां देखी हैं? ठसाठस आबादी से भरे हुए शहर की देखी हैं? बताओ उसको सुधारोगे कैसे? और वहां बिजली के तार देखे हैं? और गलियां ऐसी होती हैं कई बार कि सामने से अगर कोई सांड आ रहा हो तो बस आप यही उम्मीद कर सकते हो कि वो फंस जाए। इधर दीवार है, इधर दीवार है। लेकिन जो वहां रहते हैं वो अभ्यस्त हो गए, वो कह रहे हैं यही तो है। उन्हें कहीं और ले जाओ, वो कहते हैं अरे क्या बेकार में, खुली हवा, कहीं बीमार हो गए तो। समझ रहे बात को? जैसे हम भीतर से हैं वैसे ही हमारा संसार हो जाता है।
बहुत जरूरत है कि पुराने ईंट पत्थर का इस्तेमाल नई इमारतों के लिए किया जाए। समझ रहे हो बात को आप? जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा तो बस वो सर पे गिरेगा। हर बरसात खबरें आती हैं कि ढह गया। उसको पहले ही ढहा देना चाहिए था ना, तो सर पे नहीं ढहता। उसको पहले ही ढहा करके नई इमारत खड़ी कर देनी चाहिए थी। ढहा तो वो है ही, अब सर पे ढहा, अब संयोग से ढहा। इससे अच्छा चेतना से उसको ढहा देते। समझ रहे हो बात को? हम यहां पर बातचीत के लिए नहीं इकट्ठा होते हैं, सिर्फ जीवन को बदलना होगा। और जीवन का बदलाव कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं होती है। जीवन का बदलाव वो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में दिखाई देना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसी आपकी वाणी है, कैसे आपके निर्णय हैं, देह, घर, समाज, मोहल्ला, ये सब बदलने चाहिए। और जिस चीज से बहुत बच के रहिए वो वही जो प्रश्न में झलक रही थी चीज, थोड़ा बहुत सुख, छोटा मोटा चैन, इससे बहुत बच के रहो। ये तो जेल के भीतर भी नसीब हो जाता है। अनंत असीम दुख हो जाए तो जेल में जितने ये सब मर जाएंगे। थोड़ा बहुत सुख तो उनको भी मिल जाता है, पर उसके लिए आप थोड़ी जन्मे हो। वो तो झुंझुना है, वो तो हमें लपेटे रहने का बहाना है बस। थोड़ा बहुत सुख, जैसे माया ऐसे बख्शीश फेंक देती हो। पूरे दिन तेरा शोषण किया है, अब ये शाम को ले अठन्नी, और हम कहते हैं देखो मिल गया ना थोड़ा सा सुख। बार बार बोलता हूं, अध्यात्म माने मनुष्य की गरिमा। थोड़े में संतुष्ट नहीं होना है। अभी और है, अभी और है। संतुष्टि माने क्या? रुक जाना। रुक जाना माने क्या? मौत। और क्या? रुक तो जाओगे ही। जब तक नहीं रुके हो तब तक तो चलो। न फैसले ले पाते, न जी भर के जी पाते। बस एक गुनगुनी सी जिंदगी। ये भी नहीं कि जमी जाओ, जमे भी नहीं और भाप भी नहीं हुए। न ठंडक है न उबाल है। बस ऐसे हैं जैसे गर्मी में मेज पर रखा हुआ पानी। ना उसको बोल सकते हैं कि गर्म पानी है, ना बोल सकते हैं कि शीतल जल है। ऐसी हमारी जिंदगी है। और इसको हम बोलते हैं देखो, बचानी पड़ती है। जिंदगी नाजुक चीज है, कीमती जवाहरात है, बहुत बचा के चलना पड़ता है। कदम कदम पे जाल बिछे हैं, चोर लुटेरे हैं। तुम्हें कौन लूटेगा? तुम तो बाहर निकला करो, क्या पता कोई कुछ दे दे। पर जितने ऐसे होते हैं कि निकले तो उनको देख के लोगों का पुण्य करने का मन हो जाए, उनको सबसे ज्यादा डर होता है कि नहीं, जरूर ठगने आया है,
लूट लेगा। कुछ नया मत आजमाना, बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा क्या नुकसान होगा? शून्य से नीचे कौन सी संख्या होती है? हैं? अंधे को बोला कि तेरा उपचार शुरू करेंगे। उधर देख, वहां रोशनी में कुछ अक्षर लिखे हैं, पढ़ के बता। तो बोला रोशनी में अक्षर लिखे हैं? बोला हाँ। बोला नहीं पढ़ूंगा। क्यों? बोला रोशनी में देखने से आईसाइट वीक हो जाती है। ये तो हमारा हाल है। निगेटिव नेटवर्थ की कोई फर्म होती है तो उसका एक्विजिशन हो, तो जो एक्वायर भी करता है ना, उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उसने घाटा उठाया है। हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि हम सब निगेटिव नेटवर्थ के लोग हैं। समझ में आ रही है बात? और कुछ है नहीं बहुत खास। हाँ, प्राण है। और देखो, प्राण जरा जिद्दी चीज होते हैं, इतनी आसानी से कोई नहीं मर जाता। तो इतना नहीं डरना चाहिए कि हाय कहीं जान ना निकल जाए। इतनी आसानी से जान नहीं निकल जाती। भारत में तो ऐसा रहा है कि लोग टंगे ही रहते हैं, टंगे ही रहते हैं। हाँ, 95 का हो गया, कुछ हो गया, फिर उसको बोल रहे हैं अरे इनको मुक्ति नहीं मिल रही है। फिर गांव का पंडित आके बोलता पुराने पाप थे, जब तक कटेंगे नहीं तब तक ये मुक्ति नहीं पाएंगे। तो इतना क्या डर रहे हो? मौत भी इतनी आसानी से नहीं सबको नसीब होती, और बाकी कुछ है नहीं हमारे पास। तो आजमाइए, कोशिश करिए, देखिए, दुनिया को समझिए, आगे बढ़िए हर तरीके से। और उसके लिए अगर पैसा जरूरी है तो पैसा भी कमाइए। आधी अधूरी हारी हुई जिंदगियां अगर हम जी रहे हैं तो फिर तो हम ग्रंथों के भी बड़े बीमार प्रतिनिधि हुए ना। हाँ, नहीं? आप बोलो आप गीता पढ़ते हो और जिंदगी में ऐसे हो कि घर में चूहा निकल आया तो एम्बुलेंस बुलाई, ट्रॉमा हो गया था। तो इसमें फिर चूहे का सम्मान और कृष्ण का अपमान है। किसी को बता ना दीजिएगा कि गीता पढ़ते हैं। और लोग अगर हटे हैं विजडम लिटरेचर से, जो ऊंची से ऊंची बात उपलब्ध रही है उससे पीछे हटे हैं, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने देखा कि जो लोग इनको दिन रात पढ़ने का दावा करते थे वो कैसे हैं। वो खुद अगर कमजोर हैं और डरे हुए हैं तो हम क्यों जाएं इनकी ओर?
आप गीता श्रृंखला में साथ हैं। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर नाज रहे। आत्मा का और मतलब क्या होता है? अहंकार माने एक शर्मिंदगी। अहंकार आत्मसम्मान की बात करता है पर आत्मलज्जा में जीता है। वो लगातार अपने ही सामने शर्मसार रहता है। हम सब भी रहते हैं कि नहीं? दूसरों के आगे हम कितना भी दिखा दें कि साहब हम इज्जतदार हैं, भीतर ही भीतर हमको पता है हम कौन है। कोई आके कान में बस इतना बोल दे आपके, बिना किसी सबूत के, बिना किसी परिचय के, बस इतना बोल दे, सुनो तुम्हारी ना वो सारी बातें मुझे पता है। देखिए कैसे बिल्कुल टाइट होता है सब, बिल्कुल हवा पानी एकदम। उसने कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला है। एकदम कोई अपरिचित आदमी आके कान में बोल दे, सुनो तुम्हारी ना वो सारी बातें हमें पता है। क्योंकि हम खुद से ही शर्मसार रहते हैं। आत्मा का मतलब ही है वो जिस पर गौरव किया जा सके, ऐसी जिंदगियां बिताइए कि आपको अपने ऊपर नाज हो। किसी दूसरे को बताने की बात नहीं, कहीं डुगडुगी बचाने की बात नहीं, पर हमें तो पता हो ना कि हम बिकी हुई जिंदगी नहीं जी रहे। अध्यात्म इसलिए होता है कि सचमुच सर उठा के जिया जा सके। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, फालतू ही फिर आत्मा को अनंत बोला, उसको भी यही बोल देते। थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, अहम थोड़ास्मि। बोलो कैसा लग रहा है? अहम छोटास्मि, अहम गढ़ास्मि। कैसा लग रहा है? और कम होकर के, थोड़े होके, छोटे होके, फिर इतनी भी हम में हिम्मत नहीं होती कि फिर पूरे ही छोटे हो जाएं, कि शून्य हो जाएं। उतनी भी हिम्मत नहीं है। इत्तू सा, ये इत्तू सा जो है ना, ये बड़ी समस्या है। देखो सामान्य जिंदगी से हटोगे तो जो होगा वो थोड़ा नाटकीय होगा, ड्रामेटिक। उसके लिए तैयार रहो, उससे डरो मत। ये मत कहो कि अरे मेरी लाइफ बड़ी एबनॉर्मल हो गई है। उसे एबनॉर्मल नहीं बोलते, उसे ड्रामेटिक बोलते हैं। और अगर सही अर्थों में ड्रामेटिक है तो फिर उसको हीरोइक बोलते हैं। तो एबनॉर्मल नहीं, ड्रामेटिक। और अगर सही है वो ड्रामा तो फिर हीरोइक। हमारे भीतर जो हीरो, जो नायक छुपा हुआ है, उसको जगाना ही कृष्णों का काम है। वो इसलिए थोड़ी होते हैं कि आप उनके सामने सर झुकाएं। वो इसलिए होते हैं ताकि आप ऐसे हो जाएं कि अपने ही सामने सर झुकाने का जी हो जाए, अपना ही नाम लेके कहें वाह बेटा। बहुत कम मौके आते हैं जब हम तेरी इज्जत कर पाते हैं, बट दिस मोमेंट आई थिंक यू डिजर्व दिस। मन नहीं करता ना अपने आप को सैल्यूट करने का? अवधूत गीता में एक के बाद एक श्लोक हैं जहां यही कहा जा रहा है, और मैं किसको नमन करूं, मैं स्वयं को ही नमन करता हूं। ऐसा हो जाना कि किसी और से हम इज्जत मांगे भी नहीं। हम ऐसे हो गए कि अब हम अपने ही सामने नमित हो सकते हैं, इसलिए हैं हम। सब कुछ बचा बचा के एक इधर से भी सुरक्षित, इधर से भी सुरक्षित, मध्यम वर्गीय जिंदगी जीना।
ये खेल ठीक नहीं है। हम्म। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। जगत छबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत छबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हुजूर रे साधो, दुख सुख सदा हुजूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। सुख के संगी सवार थी, दुख में रहते दूर। कहे कबीर परमारथी, दुख सुख सदा हुजूर रे साधो, दुख सुख सदा हुजूर। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जानी ले, चले सो भौजल जीत रे साधो, चले सो भौजल जीत। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं वर्ष 2019 से आचार्य जी को YouTube के माध्यम से सुन रहा था और करीब 7 महीने से मैं अब 8 महीने से लगातार मैं गीता सत्र से जुड़ा हूँ। जीवन में असहजता अभी भी है, पर अभी सहज होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीख शेयर करने में बहुत ज़्यादा घबराता था। अभी भी मेरा ज्वाइन करने का मन से घबराहट थी कि करूँ ना करूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है, पर फिर भी अब रुकना नहीं है। बस जो है धीरे धीरे ईमानदारी से खुद को देख पा रहा हूँ। मैं एक IT सेक्टर में काम करता हूँ। मैं एक US की कंपनी के लिए
मतलब काम करता हूँ कि हम व्याकुल रहते हैं जीवन भर अलग अलग चीज़ों को पाने के लिए, और वो अंधी कामनाओं की तरफ बढ़ जाते हैं। वो हमारी जो कामनाएं हैं उसकी उससे प्रेम नहीं, हमें प्रेम खुद से होना है। अभी मैं विजय जी से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। विजय जी काफ़ी बढ़िया, मतलब इनको देख कर मैंने मतलब स्टार्टिंग किया था सीख सतर करना, कि ये पहले ऐसे करते थे। अभी भी शायद पैनलिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे मैं भी अपने आप को निरंतर शेयर करता रहूंगा और खुद को इम्प्रूव करता रहूंगा। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सो।